अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ़ ही बताए जाते हैं और इसी मुनासबत से आज मैं आप लोगों को जो वज़ीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है जो अमूमन हिंदू मज़हब के हैं, वो हनुमान को बहुत ही ज़्यादा समझो कि अहमियत देते हैं, उसको अपना भगवान मानते हैं। मगर हम मुसलमान हैं, हमारे सामने ये कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जिन्नात है। जिन्नात ये भी एक मखलूक है और इंसान अशरफुल मखलूक है और सबसे मखलूक में अगर देखा जाए तो मुसलमान है। और मुसलमानों में जो अल्लाह तबारक व तआला का वली है उसका मकाम इंसानों से ज़्यादा होता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी आमिल से वास्ता पड़ा। ज़ाहिर बात है, फिर जब इनके अमल ख़ुद काम न करें तो फिर ये अपने जो इनके बड़े होते हैं, जिस तरह हनुमान हो गया, काली देवी हो गई, काली माता हो गई, इन जैसों के फिर ये पुकारना शुरू कर देते हैं। एक जिन आमिल ने जब उनको पुकारा तो ये जो है हनुमान ये मैदान में आ गया मुकाबले के लिए। हमने इसे मना भी किया कि पीछे हट जाओ, मुकाबले के लिए सामने ना आए। ज़ाहिर बात है, हर किसी को अपनी ताकत पर भरोसा होता है, अपने चेलों पर भरोसा होता है। इसको घुमंड था कि मैं इसके काबू में आने वाला नहीं हूँ, ये मेरा कुछ कर नहीं सकेगा। इस वजह से उसने थोड़ा सा ऊधम मचाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि क्या मुकाबला करना चाहते हो? कहते हाँ जी, मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। मैंने कहा इल्म से या ताकत से, किस चीज़ से? कहते आप जिस तरह मुकाबला करना चाहें हमसे मुकाबला कर लें। मैंने कहा अच्छा। फिर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार कैसे इसका मुकाबला करूँ? अचानक दिमाग में आया, मैंने कहा चल यार तेरी मैं सुना कि दुम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास एक पहलवान था तो वो खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार उसका नाम मैंने ना पहलवान रखा हुआ था। पहले वो कुश्तियाँ लड़ता था, यानी मलिक कुंदियास है जिन्नात का एक बादशाह है, उसने हमें गिफ्ट दिया था। तो बाज़ार अपने आप को ये ग़ुलाम कहता था कि वहाँ का मैं पहलवान हूँ, मगर यहाँ तो ग़ुलाम हूँ, यहाँ तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल बैठे हो, तो यहाँ मेरी चलती भी नहीं। बहरहाल मैंने उसको जो पहलवान नाम रखा हुआ था उसको हमने कह दिया कि चल यार इसकी पूंछल बांध दो, जो इसको दुम है ये बांध दो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब उसने भाकर हनुमान की जो दुम थी किसी कपड़े से बांध दी। अब मैंने हनुमान को कहा, मैंने कहा यार अगर तेरे अंदर है जरूरत ना, ये दुम ही खोल के दिखा। अब हजरत साहब का हाथ पीछे जाता नहीं था, अब पाँव से तो खोल सकता नहीं था। कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, कभी यूँ करे, कभी यूँ करे। अब जाने बाद एक मजमा लगा हुआ था। अब वो आमिल साहब भी देख रहे थे जो इसको मदद के लिए पुकार कर बैठे हुए थे। जब वो बेचारा थक हार गया और दुम ना खुलवा सका तो फिर आकर उसने हाथ बांध लिया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा आज के बाद मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगा। तो हमने फिर पहलवान को इशारा किया, चल यार इसकी दुम खोल दे। मैंने कहा यार अभी तो हमने एक थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया है जिसका मुकाबला तू नहीं कर सकता, हमारे इल्म का मुकाबला तू कैसे करेगा? तो बहरहाल ये एक था जो हनुमान। उसके बाद भी कई मरतबा ऐसे वाक़यात हुए जो उनके चेले थे मानने वाले, वो जो नहीं मानते थे, फिर मैंने कहा अच्छा यार इन्हीं के बाप को बुला लेते हैं, तो आते थे फिर उनकी तरकीब बनाते थे। बहरहाल ये था एक हनुमान का कि बाज़ लोग कहते हैं कि हनुमान के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, मगर हम समझते कि हमारे सामने वो कुछ भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने जो आप लोगों को बताना है वो एक तस्खीर हमज़ात का एक तरीक़ाकार है
जो हमें हमारे उस्तादों ने बताया। बहरहाल इसका मेरा अपना तजर्बा नहीं, उस्तादों ने ये किया था, उन्होंने हमें दिया। अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने तस्खीर हमजाद करनी है, हमजाद को तस्खीर करना है, ये इसमें ना तो रुज्जत है ना किसी किस्म की मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, और इसमें सिर्फ ये है कि अरसा लग सकता है, कम से कम 1 साल शायद इसमें लग सकता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जब आपका इरादा हो कि मैंने तस्खीर हमजाद करना है, अपने हमजाद को सामने ले आना है, तो हमारे बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। पढ़ना पुढ़ना कुछ भी नहीं है, ना पढ़ाई है, ना कोई परहेज है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक कुछ बातें हैं जिस पर आप लोगों ने अमल करना है। तो इंशाअल्लाह आपका हमजाद जो है ना ऐसा सा तस्खीर में आ जाएगा। उसके लिए करना ये है कि जिस दिन आपका इरादा हो कि मैंने तस्खीर हमजाद करनी है, अव्वल तो कोशिश करें कि न्यू चंदी जुमेरात हो उस दिन से अमल करें, या कम से कम नया महीना जब शुरू हो तब से अमल करें, क्योंकि ये जो वजीफ़ा पड़ेगा कम से कम 1 साल में पड़ जाएगा। मगर आप लोगों को किसी किस्म की मेहनत नहीं करनी, साल तो लग जाएगा मगर उसमें रुज्जत जो होती है या नाकामी हो जाती है, कामयाबी मिलती है नहीं मिलती, मगर ये है कि इसमें 1 साल तो लग जाएगा। सिर्फ ये है कि आपका हमजाद इंशाअल्लाह आपके तस्खीर में आ जाएगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आपका ये इरादा हो कि मैंने ये अमल शुरू करना है तो नया महीना का इंतज़ाम करें। उसके बाद आप लोग कोशिश करें कि परहेजगारी इख्तियार करें, नमाज़ पंजगाना अदा करें। एक सिर्फ आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ, बाद लोग नमाजें नहीं पढ़ते, ज़ाहिर बात मरना तो है, हिसाब भी देना है, आज दुनिया में है, जो कर रहे हैं कल उसका हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ देख रहा है, मगर वो खामोश है कि इंसान दुनिया में मैंने तुझे भेजा कुल्ली इख्तियारात देकर भेजे, दुनिया में तू कर ले जो करना है, उसके बाद फिर मैं देखूंगा। जैसे एक बुजुर्ग की कौल है कि वो ना बाजार में खड़े हुए थे तो आसमान की तरफ देख रहे थे तो किसी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या देख रहे हैं? तो कहने लगा बंदों की और अल्लाह की जो है ना सुलह करा रहा हूँ। तो फरमाया तो फिर कहते वो तो मानते हैं, ये नहीं मानते। कहते अच्छा वो तो मानते हैं, कर लो तो जो करना है कर लो, वो मानते हैं, मैं ये नहीं मानते। कहते हैं अभी उम्र पड़ी हुई है। फिर उसको कब्रिस्तान देखा गया तो अब कब्रों वालों को देख रहा था, पूछे भाई क्यों? कहते हैं कि रब की और इनकी सुलह करा रहा हूँ। कहते फिर पूछा किसी ने, कहते हैं अब ये मानते हैं वो नहीं मानता है। तो हमें कुल इख्तियारात मिले हुए हैं, जो हम करें शायद हमसे कोई पूछा नहीं देगा, रब की पकड़ में आ जाए कोई अलग इशू है, मगर कोई ये नहीं पूछेगा तू क्या कर रहा है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, जो मैं मर्जी चाहूँ खाऊं पीऊँ। माँ बाप को भी जवाब दे देते हैं, बड़े हो जाते हैं ना। बहरहाल जब आप लोगों ने शुरू करना हो तो सिर्फ आपने नियत करनी है कि मैं आज से तस्खीर हमजाद का अमल शुरू कर रहा हूँ, तरीक़ाकार शुरू कर रहा हूँ। बस करना यह है कि जिस दिन जो जो काम आप करें, बेलफर्ज आप कपड़े चेंज कर रहे हैं तो आपने कहा साजिद तू भी कपड़े आके मेरे चेंज कर ले। खाना खा रही साजिद, मेरा नाम साजिद, साजिद आके तू भी मेरे साथ खाना खा ले। पानी पी रहे साजिद तू भी मेरे साथ पानी पी ले। अलगर्ज कोई भी काम कर रहे हैं तो आपने ये कहना है कि आप तू भी कर ले। अब एक वसवसा दिमाग में आ सकता है, अब मैं माजरत चाहूँगा कि ये बात मुझे करनी पड़ गई है। बाज़ औरतें भी देखती हैं वीडियो और मर्द भी देखते हैं। अब वो कहते हैं जी अगर हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो फिर क्या, उस टाइम भी ये कहना पड़ेगा। प्यारे भाई अगर आपका हमजाद आपके है ना तो उस औरत के भी हमजाद है, आप उस औरत के हमजाद से फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्यों? जिस समय आप आपको पता हमजाद आगे हैं या कौन है, आप फ़ायदा नहीं उठा सकते।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ख्वाब देखा जाता है या औरतें भी देख लेते हैं कि मेरे साथ कोई कर रहा है। बाज़ दफ़ा अपने खामद के बारे में देख लेते हैं कि वो ख्वाब में मेरे साथ हम बिस्तर हो रहा है, तो अक्सर रूह ही करती है। अगर वो हमजाद निकला हुआ हो तो हमजाद भी कर जाते हैं। अब एक बंदे ने वाक़या सुनाया, अब मैं वीडियो फिर तवील हो जाएगी, कि उसने अपने हमजाद को तस्खीर किया तो वो सामने आ गया। कहते जब वो बेचारा ड्यूटी पे चला गया हमजाद उसके सामने आ गया। कहते आप ड्यूटी पे नहीं गए? कहते नहीं, बस दिल कर रहा था, नहीं गया। अब उसने औरत ने तो समझे कि मैं अपने शोर है, और प्यार मोहब्बत करते बेचारा चला गया। तो थोड़ी देर बाद फिर शोर आ गया। कहते आप तो अब भी आए? तो फिर कहते नहीं, मैं तो आया नहीं था, मैं तो काम किया था। कहते हैं फिर वो कौन था? अब उस बंदे को पता चल गया जो जिसने ये कहते ला है, ये तो मेरा हमजाद इस तरह की कर गए। अब देखो मैं समझता हूँ उसको आपने तस्खीर किया। निकाह कराए जाते हैं 3 मरतबा पढ़ाया जाता है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर आप इस पर गौर करें 3 मरतबा क्यों कहा जाता है? जिस्म के हालांकि 4 हिस्से हैं सही है ना, ये 3 मरतबा क्यों कबूल कराया जाता है? मैं अपने इल्म के नॉलेज के मुताबिक बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को इस पर एतराज़ हो, मैं बहस नहीं करना चाहता। देखिए उसमें हमारा हमजाद भी है, हमारी रूह भी है, हमारा जिस्म भी है। चलो हम शैतान को अलग लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ होती है 3 मरतबा पढ़ाने का कोई मकसद होता है। बहरहाल इस तरह मैं जाना नहीं चाहता काफ़ी, क्योंकि बात तवील हो जाएगी। तो अगर आपका हमजाद ये करता है ना, तो समझो कि हो सकता है निकाह उसने भी कबूल किया हो, तो हो जाता है, बाज़ दफ़ा आ जाती हैं। अगर वो ख्वाब में कर रहा है, आप फिर भी तो बर्दाश्त कर रहे होते हो। वो आपका जिस्म का एक हिस्सा ही है यार, वो आप खुद हैं, आपका हमजाद आप खुद हैं, सही है ना? वो आपका मातहत है, आपके जिस्म का हिस्सा ही है। अगर आप नहीं चाहते कोई इस तरह के मामला ना हो, तो फिर उस टाइम ये ना कहना, ताकि वो अगर जिस्म जो मामला आप कहते रहोगे वो जब आपके सामने आएगा वो करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के मामला वो ना करें, तो वो फिर जो आपकी बीवी का हमजाद है उसके साथ ही करेगा बेचारा, तो आपको नजर नहीं आएगा। हाँ बिलफर्ज मैं और चीज समझाना चाहता हूँ, खुद बेलफर्ज मैं समझाना चाहता हूँ। आपका हमजाद तो आपके सामने आ गया, अब आपकी बीवी का हमजाद तो उसके जिस्म से नहीं निकला, जिसके उनके अंदर है। अगर वो अब उसकी तो ख्वाहिश है उसके हमजाद, तो वो जिस्म से निकला नहीं। अब उस बेचारे के पास इतनी ताकत है नहीं कि वो उसके हमजाद को उसके जिस्म से निकाल सके। सारी बात उसने जिस्म के जरिए ही करना है। अगर वो हम बिस्तरी कर तो आप लोग देखना कि लाए ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कि अल्लाह के मतलब वो क्या करे? वो भी खाते पीते सारे मामला करते हैं, ये भी ज़हन में रख रहे हैं। मेरी जहाँ मालूमात थी रूह के ज़रिए रूह होती है, और जिस्म के ज़रिए जिस्म, अक्स या हमजाद के ज़रिए हमजाद, और शैतान के ज़रिए शैतान ही समझो कि पैदा होते हैं। बहरहाल जो मेरी मालूमात के मुताबिक है, मैं बहस नहीं करना चाहता, इस तरह की चीज़ें खोलनी भी नहीं चाहिए। तो अच्छा, बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, चले रहने इस बात को, ये काफ़ी हो जाए क्योंकि राज नहीं खोलना चाहिए, तो क्योंकि बाद लोगों के पास अक्ल नहीं होती ना, या उसके इस तरह इल्म नहीं, तो कहते यार पागलों वाली बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं ना, खासों की बातें आमों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। पर अगर आप चाहते हैं कि जो काम आप करना चाहें, जिसमें आप कहते हैं कि ये काम मैंने उसको नहीं करना दे, तो उस टाइम उसको नहीं कहना। हर काम में कहना कि साजिद ये भी तो कर ले, साजिद आज ये भी कर ले, साजिद आज ये भी कर ले, काम करे दफ्तर, साजिद आ मेरे साथ काम भी करवा ले, इतना कहना है। खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, जहाँ करना है, सब ये कहते रहना है। आदत बनती जाएगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो चीज आपके जिस्म से ऐसे ऐसे निकलती 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 एक ठोस जिस्म की तरह आपके सामने आ जाएगा। इतना सामान है बस, इसमें कोई परहेजगार नहीं। कोई सर बातें समझाने के लिए भी कुछ की हैं, तो कौन से काम उनसे करवाने, कौन से नहीं करवाने, वो करवा लेना। मगर हमारे लिहाज से, क्योंकि हमारे पास इल्म है, तजर्बा, सारे मामलात का पता है कि अगर आपका हमजाद आपके सामने आकर, क्योंकि इज्जत का मसला होता है ना, बीवी के साथ इस तरह के मामलात पर इंसान बर्दाश्त नहीं करता। तो भाई बाद में बीवी कहती है कि मेरे रूह के जरिए आप ही आए हो, तो रूह हुई होती है,
तो रूह कर रही होती है, जिस्म के साथ कर रही होती है, क्योंकि रूह बादों को निकली नहीं होती है, जिस्म के अंदर होती है। अब रूहों के अलग चक्कर होते हैं। अब बातें शुरू कर दे रूहों के बारे में तो वीडियो काफ़ी तवील हो जाती है। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मामला देखे हैं, इनके बड़े मामला होते हैं। तो बहरहाल आपने तस्खीर हमजाद करना है तो बग़ैर वजीफ़े के यही करना है। कोई भी काम करना चाहें तो आपने उसको कहना है, जिस बेलफर्ज मेरा नाम साजिद, तो अपना नाम लेकर कहना साजिद तू भी ये कर ले, तू भी ये कर ले, तू भी खा ले, तू भी पी ले, सोने लगे साजिद मैं सोने के साजिद तू भी आके मेरे साथ सो जा। बस वो आहिस्ता 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 वो खुद जिस्म से निकलता आएगा। बस इतना सा है वजीफ़ा। 1 साल का, 1 साल में इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी हासिल हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपकी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, हमारे भी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, मैं आज जो आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, ये कुछ अपने ज़ाती मामलात की है। कुछ दोस्तों ने, मेरा बड़ा बेटा है उसके बारे में तस्वीरें देखें तो कहते इसके अंदर बहुत ज़्यादा कशिश है, तो हमें कुछ महसूस होता है। मैंने कहा हाँ जी वाकई इसमें कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन जब वालदा के पेट में था, 7 माह का था, तब ये मेरे ख्वाब में आया। जब 9 माह का था तब भी मेरे पास आया। वह यूँ था कि अचानक मैंने एक काम करने का फ़ैसला किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उस टाइम ये 7 माह का था, वालदा के पेट में था, मेरे ख्वाब में आ गया। मुझे कहते ऐसा नहीं करना। फिर तकरीबन जब 9 माह का था, फिर मैंने वो काम करने की कोशिश की, फिर मेरे ख्वाब में आ गया, कहते ऐसा नहीं करना। मैंने कहा यार ये तो, मैंने क्योंकि मुझे वाले साहब ने पहले कहते कि आपका बेटा ही होगा, मुझे ही पता चल गया कि मेरा बेटा ही है। घर वाले कहते आपको कैसे यकीन है? मैंने कहा मुझे पता चल गया बेटा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम अनस अली रखा, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से मुझसे प्यार था, तो इस वजह से अनस अली रखा। फिर एक साहबी का नाम भी अनस था, तो इसी मुनासबत से मैंने अनस अली रखा। फिर कुछ ये भी था कि या अल्लाह का, अगर अल्लाह के साथ इसका नाम बनेगा तो या अल्लाह का इसको वजीफ़ा करवाया जाएगा, या अल्लाह के वजीफ़े में ताकत है, तो इसके लिए इसम भी यही बन जाएगा। इसी मुनासबत से भी मैंने उसका नाम अनस अली रखा। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के मुरीद भी हैं। तकरीबन जब ये पैदा हुए थे तब ही मैंने मुरीद करवा लिया था। अब कुछ जब से जैसे वो बड़ा हुआ, कुछ ऐसे उसके मामलात होते गए कि जो अजीब तर थे। अब कुछ वाक़यात हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि नानाबू के पास बैठा हुआ था, उसके छत पे, नानाबू ना छत पर बैठे हुए पैसे गिनती कर रहे थे। अब ये छत के ऊपर आ गया। अब वो नानाबू जो उसके थे अकेले ही बैठे हुए थे और कोई भी नहीं था। बच्चा आके कहते हैं अच्छा पैसे नकली और असली अलग-अलग कर रहे हो? नाना अपन उसके मुंह पर देखा, कहती यार बच्चों को कैसे पता चल गया कि मैं पैसे अलग-अलग कर रहा हूँ? कहता है लगता है तानू किसी ने धोखा दे देता है। फिर उसके मुंह को देखना, कहते वो कैसे? कहते हाँ किसी ने आपको पैसे दिए, उसमें उसने नकली नोट भी डाल दिए। कहते बेटा तुझे कैसे पता करना? और नाना अब्बू जी मुझे पता चल जाए, तो मुझे पता चल गया है कि आपको किसी ने धोखा दिया। अब वो बेचारा कि यार वाकई मैं इन नोटों में से नकली नोट ही अलग कर रहा हूँ, मेरे पास कोई है भी नहीं, मैंने किसी को बताया भी नहीं, बच्चे को कैसे पता चल गया? बच्चे फिर पूछा आपको कैसे पता चला? किसी ने बताया? कहता नहीं नाना अब्बू मुझे पहले पता चल गया था, मुझे पता चल जाता है, तो आप घबराया ना करें। बाद में मुझे कहते और पापा जी, मैंने कहा मुझे पता चल जाता है, सही है ना? हाँ जी। मैंने कहा अच्छा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसके वालिदा ने पूछा अच्छा अनस ये बता आपके पापा आप कब आएंगे? कहते जी पहले, सबसे पहले जो मेरे मामू हैं, उस टाइम वो मामू को घर रह रहे थे, कि सबसे पहले मेरे मामू हैं वो आएंगे छोटे, फिर जो है ना बड़े मामू आएंगे,
उन्होंने कहा फिर दरमियान वाले मामू आएंगे, उन्होंने कहा फिर नाना अबू आएंगे, उन्होंने कहा फिर पापा आएंगे। जब पापा आएंगे हम सोए होंगे। कि उन्होंने कहा पापा कितने बजे आएंगे? 10 बजे आएंगे, हम सोए होंगे जब पापा आएंगे हम सोए होंगे। चलो अब वो कहते हैं बच्चे ने बता तो दे, मैं भी देख दूँ कैसा होता है। कहते जब छोटा भाई आया सबसे छोटा, मैंने कहा अच्छा ये बात भी सही हो गई। फिर बड़ा आ गया, मैंने कहा अच्छा ये बात भी इसकी सही हो गई। फिर जो दरमियान वाला वो आ गया, मैंने कहा लो जी इसकी बात ये भी सही हो गई। फिर कहते अब्बू आ गया, मैंने कहा लो जी इसकी बात ये भी सही हो गई। कहते अच्छा वो बच्चे भी सो गए, मुझे भी नींद आने लगी। अचानक जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैंने कहा लो जी ये बात भी इसकी सही हो गई। फिर कहते मैंने बच्चे से पूछा कि आपको कैसे पता चल गया? ओ मामा जी मुझे पता चल जाता है, जो कुछ हो रहा होता है ना मुझे पता चल जाता है, मुझे नज़र आ जाता है, मुझे पता चल जाता है, बस इन बातों को छोड़ा है। अब वह हैरान कि इनको ऐसी बातों को कैसे पता चल जाता है। मैंने कहा बाबा आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे पता चल जाता है। एक मतलब मुझसे सवाल उसने किया, पापा जी बताएं कि उसने कुछ सवाल ऐसा किया कि मुझे अब सही तरीके याद नहीं है। मुझे कहते हैं कि ऐसा हो जाता है। मैंने कहा यार नहीं होता। कहते पापा जी फिर दस दो ऐसा होता है कि नहीं होता? मैंने कहा यार नहीं होता। कहते नहीं होता। मैं कहा नहीं, गल सीधी है। फिर मैंने कहा क्या? अगर नहीं होता फिर तो बोलती है नानो झूठ। मैंने कहा अच्छा अगर होता फिर आप झूठ बोलते हो। मैंने कहा वो कैसे? यही सवाल मैंने नानो से किया, नानो कहती होता है, आप कहते नहीं होता, तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहे हो ना। और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा वाह तेरी अक्ल भाई, हाँ तू तो हमें मैदान में लगा गया। एक मतलब फिर मेरे कज़न ने कोई बात की, कहते अच्छा तू मुझे क्या बच्चा समझता है? उस टाइम शायद इसकी उम्र 4 साढ़े 4 या इतनी साल थी। कहते तू मुझे बच्चा समझता है, तो मुझे पागल बना ले, उल्लू बना लेगा। मैं उल्लू बनने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ तू झूठ बोल रहा है। वो कहता नहीं यार, वो वाकई कसम उसके साथ मजाक कर झूठ बोल रहा है। कहता है चाचू तुसी मेरे नाल मजाक कर रहे हो, मैनू पता है तुसी झूठ बोल रहे हो, मैनू पता चल गया है। अब वह हैरान कहा यार इसको कैसे पता चल गया? क्या फिर उसने वही बात बता दी। अब मुझे बात सही तरीके याद नहीं, इतनी याद कि कज़न के साथ इसने ऐसा करने की कोशिश, कज़न को शुरू हो गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि अचानक दूध पड़ा हो तो दूध में कहीं छिपकली गिर के घर वालों को भी पता नहीं चला, उन्होंने दूध बच्चों को पिला दिया। अब जब दूध खत्म हुआ तो पता चला इसके अंदर छिपकली, वो भी मरी हुई थी, पता नहीं कितनी देर को गली हुई थी। अब बच्चे इतनी देर में फिर महसूस कराने लग गए कि हमारे पेटों में दर्द हो रही है। अब 2 बच्चे थे, नूर अली और अनस अली। उन्होंने घर वालों ने मुझे कॉल की कि ऐसा नहीं ऐसा मसला हो गया। मैंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत है, आप परेशान हो, कुछ नहीं होता। कहते जी उन्होंने जहर पी लिया है, छिपकली का दूध पी लिया तो मैंने कहा यार वो कुछ नहीं होता उनको, मुझे पता है, परेशान ना हो। चलो जी, मैंने कहा अच्छा डॉक्टर के पास ले जाना तो ले जाओ। वो हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर से उन्होंने कहा वो भी हो गया कि यार ये जहर असर कर सकता है। वो होता भी है, तकरीबन होता है, कन्फर्म होता है कि जहर असर कर जाता है। मैंने उनको तसल्ली दिया, मैंने कहा कुछ नहीं होना, इनके ऊपर जहर असर ही नहीं करेगा। वही हुआ, डॉक्टर के पास गट्टी का शिक्र होने लगा, उन्होंने या तो उल्टियाँ आएंगी या मोशन लगेंगे, जहर निकल जाएगा। लो जी, ना तो बच्चों को उल्टियाँ आई, ना ही मोशन लगे, ना ही जहर ने असर किया। मुझे कहती ये कैसे हो गया? बच्चों को जहर असर नहीं करा, छिपकली का जहर दूध ने उसको कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा भाई ये आम बच्चे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास इतनी रूहानी ताकत है कि अगर इनके अंदर जहर आ जाए तो जहर इनके जिस्म को कुछ भी नहीं कह सकता। और भी बच्चे के काफ़ी ऐसे मामलात हैं कि पता चलता कि यार माशाल्लाह बच्चे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से हमने दुआ की या अल्लाह औलाद दें तो नेक दें, वरना दूसरी औलाद का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे वालिद साहब की भी दुआएं हैं कि अल्लाह तुझे ऐसे अल्लाह ताला बेटे दे कि जो तेरे पीछे तेरा नाम रोशन करें। आज भी वो कहते हैं कि बेटा इस बेटा का ख्याल रखना। मैंने क्यों? कहते हैं इसके अंदर बहुत ताकत है। फिर रूहानी तौर पर मुझे भी बता दिया गया कि इसका वक्त आने वाला है, तकरीबन जब ये 8 साल का होगा ना तो इसकी आंखें खुल जाएंगी, परेशान ना हो।
एक मरतबा मैंने बस उसकी आंखें खुलवाई थी, फिर बंद करवा दी थी। मैंने कहा यार वो तो कुछ अजीब मामला हो जाते हैं। तो अभी भी उसकी आंखें खुलेगी इंशाअल्लाह। जैसे उसकी आंखें खुलेगी उसको मंजर आम पे ले आएंगे। तो मेरा भी है कि उसके ज़रिए भी इंशाअल्लाह उसका एक चैनल बनाएंगे, ऑनलाइन इस्तिखारा हो गया या ऑनलाइन चेकिंग हो गई कि किसको क्या मसला है। तो इंशाअल्लाह हमें तो पता वैसे ही चल जाता है, मगर एक देखें अगर किसी बच्चे के अंदर कोई कैपेसिटी या कोई चीज़ है तो उसको मंजर आम पर ले हैं ताकि उसका भी तजर्बा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाअल्लाह जैसे अभी थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, जैसे उसकी आंखें खोलेंगी तो इंशाअल्लाह उसको भी मंजर आम पर ले आएंगे। ये थोड़ा सा एक मेरा पर्सनल था, मसला था, मैं चलो दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। दुआ मांगा कर कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक औलाद दे। बार बार ये दूंगी, या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, नहीं तो औलाद ना दे। नेक औलाद माँ बाप के लिए जन्नत बन जाती है, और जो बुरी औलाद होते हैं माँ बाप के लिए समझो जलालत का असबाब पैदा करती है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक और सालिह औलाद से नवाजे, हमारे औलादों को नेक और परहेज़गार बनवाएं, आशिक रसूल बनाएं, हमारे लिए दुनिया में आंखों की ठंडक पैदा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को साथ जो वजीफ़ा शेयर करना चाहता हूँ वो है डेंगू बुखार। आजकल ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, इसको वबा लगा ले या बीमारी लगा ले या मौसमी कुछ असरात ही हैं कि जिसको देखो डेंगू या मलेरिया, टाइफाइड तो बहुत कम हो रहा है। पीछे कुछ दिन हो गए मेरा बेटा था, उसको भी शायद बुखार ही था, तो 2 हफ्ते हो चुके, तो कभी उतर जाता कभी नहीं उतर, कभी उतर। फिर मशवरा किया कि डॉक्टरों से कि यार इसका ना टेस्ट करवा लें, डेंगू और मलेरिया का टेस्ट करवाएं। मुझे यही था कि इसको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आजमाइश ही है। मगर जाहिर बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाद लोगों के घरों में भी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी आपका इल्म बजा, मगर कुछ जहरी भी होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मुझे भी घर वालों ने कहा कि आप टेस्ट करवाएं। अब मुझे बच्चा कहते हैं पापा जी आप मेरे टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं, आप यही चाहते हैं ना कि मैं जल्दी जल्दी सही हो जाऊं, तो आप मुझे फ़लाँ काम लेना चाहते हैं ना। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं कहता हूँ आपको जो बुखार बार बार होता है ना हो। पापा जी मैं सही हो जाऊंगा, मुझे बुखार नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है। मुझे पता था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के अंदर भी रूहानी ताकत है, तो ऐसी बात नहीं कि नहीं है, वो समझता है, उसको अक्सर बातों का पता चल जाता है। मगर बच्चा है, बच्चे के ऊपर भी पर्दे आ जाते हैं, उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं कि वो निकाल ही देते हैं। बहरहाल रिपोर्टें करवाई, रिपोर्टों में कुछ भी नहीं है। कहते यार ये तो दोनों रिपोर्टें नॉर्मल ही हैं। मुझे भी खुशी, मैंने मुझे पहले ही पता था कि बच्चे खुश हैं, वैसे आजमाइश है, आजमाइश में बुखार में ही समझो कि इसको मुब्तला किया गया। बहरहाल पहले ही पता था। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि इस टाइम डेंगू जो है ना वो जोर पकड़ रहा है। ज़ाहिर बात है कुछ मौसम ऐसा है, तो अगर किसी को डेंगू का मसला हो तो दवाइयाँ भी आजकल लेते हैं, साथ साथ अगर अब रूहानी वजीफ़े का सहारा ले लें तो इंशाल्लाह ये ग़ालिबन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये मसला डेंगू का जो होगा ना इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए करना आपने यही है कि नमाज सुबह के बाद बावुज़ू होकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने सूरत रहमान 1 मरतबा, सूरत तगाबुन 1 मरतबा और सूरत इनाम की आयत नंबर 15, 16, 17 को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। इन तीनों आयातों को आपने 11 मरतबा पढ़ना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़कर पानी में दम करना है, और जो मरीज़ है डेंगू का उसको पिलाएं। उसको सारा दिन भले 1 घूंट पिए, ये पानी पीता रहे। दूसरे दिन फिर आप ये अमल करके दे दें, अगर बुखार उतर जाए सही, नहीं तो तीसरे दिन फिर करके दे दें। इंशाल्लाह हो सकते पहले दिन में, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन में इंशाल्लाह वो जो डेंगू का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि नियत अगर आप लोगों की होगा ना, यकीन कामिल की पीर कामिल, यकीन कामिल से अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह
ये ख़त्म हो जाएगा। अगर यकीन नहीं तो फिर पीर भी और वजीफ़ा भी कामयाब या कामिल नहीं होता। तो ये है, सिर्फ डेंगू के लिए है। अगर आप उसको मलेरिया के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो मलेरिया के तौर पर कर सकते हैं। अगर टाइफाइड है तो बाज़ दफ़ा वो ना हड्डियों में चला जाता है, तो उसका निकलना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। आप इसको हफ्ता 10 दिन 11 दिन या 21 दिन हम अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह टाइफाइड का जो मसला होगा वो भी हल हो जाएगा। यह वजीफ़ा मुख्तसर है, यकीन कामिल के साथ करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। मगर ये एक वबा है। एक डॉक्टर से जब मेरा बेटा बीमार था, मैंने उससे मशवरा किया तो उसने मुझे कहा कि इस टाइम जो वबा आई है 2 हफ्ते या 2 महीने ये लेके जाएगी। जिस बंदे को बुखार और तकरीबन 2 हफ्ते, बात उसकी भी सही हो कि मेरा बेटा तकरीबन 2 हफ्ते रहा है, चढ़ता उतरता कुछ शुरू में ऐसे उतरने का नाम ही नहीं लेता था। तो मैंने कहा यार उसकी शायद, उसने फिर मुझे ये भी बताया कि मेरी अपनी बेटी है, उसको 2 महीने होने वाले, अभी तक बुखार नहीं उतरा। तो फिर उसकी इस वजह पे मैं बात मान रहा हूँ कि शायद उसका तजर्बा है कि 2 महीने या 2 हफ्ते। मेरे बेटे के साथ 2 हफ्ते के साथ ये मसला बना था। अल्हम्दुलिल्लाह अब सही है, रिपोर्टें भी क्लियर आई हैं। तो अगर किसी को डेंगू का मसला हो तो ये इस्तेमाल करें। मलेरिया है तब इस्तेमाल करें, मगर टाइफाइड के लिए आपको 7 दिन 11 दिन या 21 दिन ये अमल करना पड़ेगा। अगर टाइफाइड हड्डियों में चला, अमूमन हड्डियों में ही चला जाता है, तो फिर अंदर हड्डियों को ही नुकसान देता रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर करता रहता है, बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। अब जिसको टाइफाइड कह लें या फिर इसको गर्दन तोड़ बुखार भी कर लें। गर्दन तोड़ बुखार के मामलात ऐसे होते हैं जिस तरह के मरीज़ साया वाला मरीज़ हो जाता है ना, वैसे मामलात हो जाते हैं। तो मेरा तजर्बा ये हुआ था कि एक डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, मेरा ज़ाती भाई था, फौत हो गया, उसको टाइफाइड ही था, वो टाइफाइड से गर्दन तोड़ बुखार बन गया, जिसको यानी बुखार हाई लेवल पर पहुँच गया। मुझे पहले ही दिया गया था रूहानी तौर पर, जब मैंने पढ़ाई की इसका बता दिया कि इस टाइम जो इस पर बीमारी हुई है इसको लेके जाएगी। मैंने कहा मैंने नहीं जाने देना, कहते नहीं जाना तो फिर रब से मनवाओ। मैंने बहरहाल बड़ी कोशिश की थी। तो वाक़या फिर यूँ हुआ था कि हॉस्पिटल दाखिल रहा तकरीबन 18-20 दिन, वहाँ से सही हो के आ गया तो बीमारी समझो उनके रिपोर्टों के मुताबिक क्लियर हो चुकी थी। मैं फिर मुल्तान में थे, मैं लाहौर में रहता, मैं लाहौर में आ गया। अब एक वाक़या बताना चाहता हूँ। असर की नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। आवाज़ आती है कि जब हम उसे लेना चाहते हैं तो आप क्यों दुआएं मांगते हो। ये आवाज़ मैंने सुनी, मैंने कहा या अल्लाह वो मेरा भाई है। फिर आवाज़ आई तेरा भाई है, हमारा बंदा है। अब मैं वहाँ चुप, हम तो सारे उसी की मखलूक हैं। फिर मैंने दुआ की या अल्लाह लेना भी है तो उसको बख्श दे। फिर आवाज़ आई हाँ हमने उसको बख्श दिया, अब रोकना नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं राज़ी हूँ। रात को मुझे कॉल आई कि तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे तो पहले पता चल गया कि अब ये हज़रत साहब गए। जब सुबह हुई 6 बजे कॉल आ गया कि हज़रत साहब चले गए। और मुझे भी एक चीज़ का दुख हुआ था कि बेचारा मुझे याद करता रहा, क्योंकि मैं लाहौर में था, वो मुल्तान में थे। मुलाकात बस जो रब को मंजूर थी। मुझे कभी कभी ये बात सोच दुख होता है कि यार उसकी आखिरी ख्वाहिश में पूरी नहीं कर सका। कुछ रब की रज़ा होती हैं, कुछ ऐसे मामला थे कि मैं नहीं कर सकता था, या असल में हुई हुआ यूँ था कि जब मैं आया तो उसे मिल के भी नहीं आया था। गलती मेरी ये भी थी, क्योंकि वो सोया हुआ था, मैं उसे तकलीफ़ नहीं था। क्योंकि उसकी नींद जब आती थी ना, अव्वल तो आती नहीं थी, जब आती थी फिर हमारी कोशिश की यार सोया तो सोने तक, अव्वल तो उसकी नींद ही नहीं आती, जो सोया था। मैं फिर आना था वो नींद में था। मैंने कहा इसको जगाना मुनासिब नहीं, तो मैं ऐसे चला जाता हूँ। और कुदरती गलती ये हुई थी कि घर वालों ने कहीं कह दिया कि उन्होंने पूछा बड़ा भाई कहाँ गया, उसने कहा बताना चाहते हैं कि वो तो लाहौर चला गया है। उन्होंने बता दिया कि वो जी वो कहीं गया हुआ, तो उसको दिमाग में ये बात आ गई कि लगते मेरे लिए गया। क्योंकि एक दिन मैं निकला हूँ, एक रात ही आकर लाहौर मैंने ये समझा कि यार उस रात एक रात मैं वहाँ से निकला हूँ, रात को सफ़र किया, लाहौर में आया। असर के बाद ये मेरे साथ मतलब एक रात, दूसरी रात यहाँ सोया हूँ, सुबह वो फोत हो गए। यूँ समझ लो कि 24 घंटे ये इतना कोई फ़र्क पड़ा होगा। तो उसने कहा हो सकता कहीं चला गया, बेचारे ने रात का इंतज़ार किया, इतने दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस वो इंतज़ार में था, इस वजह तो बेचारा इंतज़ार करता रहा था, क्योंकि वक्त को 24 घंटे का इस तरह का टाइम मिला था
बहरहाल मुझे बता दें कि अब लोग कहेंगे कि ये कहते हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मामला थे जो मेरे बचपन के ही हैं, मेरे पैदाइशी कुछ मामला हैं कि मेरे वाले साहब को मेरे पीर साहब ने मना कर दिया कि आशिक, ये बच्चा जब मैं तकरीबन 6 माह का था, मेरे पीर साहब जो वाले साहब के पीर साहब आए थे, तो मेरे वाले साहब को कहते हैं कि आशिक, ये बच्चा जो मर्जी करे, इसको कभी मना नहीं करना, जो मर्जी करे। फिर मेरे वाले साहब पे हाज़िरी होती थी, गौसे पाक के दरबार से कुछ बुजुर्ग आते थे, 2 थे, रमज़ान और शबान, वो भी बार बार यही तलकीन करते थे, ये बच्चा जो मर्जी करे, इसे कुछ कहना नहीं, ये जो मर्जी करे इसे कुछ कहना, इसको करने देना। तो वो बचपन से मेरे कुछ मामला पैदाइशी ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी ताकत है कि हाँ, उस टाइम जो आवाज़ आई थी कि जब वो मेरा बंदा ही रब की तरफ से ही आवाज़ थी, क्योंकि बाद दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से हमसे कलाम कर सकते हैं, मगर उलमा कराम का ये फतवा, अगर कोई ये दावा करे कि मैंने इन जहरी आंखों से रब का दीदार किया, तो मैंने वो दीदार नहीं किया, तो आवाज़ सुन, ये आवाज़ आ भी सकती है, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं आ सकती, ये आ सकती है। तो वो ये मामला थे, हो गया था। बहरहाल बाज़ में पता चल जाता है कि वो जो भाई का था वो गर्दन तोड़ बुखार था। अच्छा, उसके मामला ऐसे थे जैसे एक हाज़िरी हो गई है, वो बेहोशी की हालत में ओट पोट जो बातें कर, जैसे गर्दन तोड़ के बुखार के बाद में ये भी अलामत होती है कि ऐसे महसूस होता है जैसे इस पर हाज़िरी हो गई है। वो बंदा खुद बोल रहा होता है, मगर हम समझ रहे होते कि इस पर हाज़िरी हो गई है। मुझे तो पता था कि इसके मामला ऐसे हैं, तो घर वालों ने उस दौरान ना किसी और को भी बुलवा लिया। अब बात फिर थोड़ी सी तवील हो जाएगी, मगर तजर्बे के तौर पर कह रहा हूँ कि बाद लोग उस पर साया समझते हैं कि इस पर साया, इस पर साया। भाई अल्लाह के बंदे, हर एक पर साया नहीं होता। वो बुखार में बंदा मुब्तला होकर उस कैफियत में हो चुका होता है कि उसकी अपनी अक्ल भी काम नहीं कर रही होती। जिसको आप गर्दन तोड़ बुखार करें, वो मरीज ऐसे हालत में पहुंच जाता है कि वो ऐसे हरकतें करते हैं जैसे एक सायादार करता है। अब मेरी मालूमात के मुताबिक तो कुछ नहीं था, ये आजमाइश, ये बीमारी है। जब मैं पढ़ाई करते कहते यार कुछ हो तो हम पकड़े, जब कुछ है नहीं हम कैसे पकड़े। एक और पीर साहब को लाया गया, हाँ जी मैंने इतने पकड़ लिए। एक को लाया, उसने वो पता नहीं 20-25 पता नहीं कितने कह दिए, मैंने पकड़ लिए। मैंने कहा यार इतने आ गए इसके ऊपर। खामोशी इख्तियार की कि हो सकते हैं मुझे गलत पता चला हो, मैं उस टाइम ये समझता था। खैर जब वो फोत हुआ ना, फिर मेरी हकीकत खुली। मैंने कहा यार ये सारे ढोंगी थे। बात तो वही होगी, जब मुझे आवाज़ आई कि जब हम लेना चाहते हैं तो क्यों मना करते, क्यों बार बार दुआएं मांग रहे हो, क्यों रोकने की कोशिश करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो बेचारे एक किस्म के समझो कि जो बीमारी में हो वो भी शहीद ही होता है। तो हो गए। तो बात करने का मकसद ये कि बीमारियां होती हैं, मगर जो आमिलीन होते हैं चेक करना चाहिए कि वही बंदे को वो तो नहीं। अब हर किसी को साया ये वो हर एक बार नहीं होता। आपकी मेहरबानी क्यों ऐसा करते हैं और लोगों को मुब्तला कर दे, हो यहाँ पर साया है, और अल्लाह के बंदे बीमारी हो या मरीज ही इस कैफियत में पहुंच चुके, उसको गर्दन तोड़ बुखार की ये अलामतें, ऐसे अलामतें ज़ाहिर होती हैं कि जैसे उसको साया हो गया। अब क्या करोगे, वो पागलों वाली बातें भी करते हैं, उसका दिमाग चकराता है, उसको पता नहीं चला मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर मेरे साथ भी ऐसे, मेरा भाई मेरे साथ सोया तो वो ऐसे बात करे, मैंने सब खुद समझा के मेरे को लगती है साया हो गया। मैंने जेब में से खुशबू निकाले, खुशबू सूंघी जाए, मुझे क्या खुशबू दो, सूंघी जाए, मैं गला इस पर हाजिरी हो गई। जब मैं उधर से पूछा, कहते कुछ हाजिरी नहीं, कुछ है नहीं। मैंने कहा ये क्या है, वो कहते यार ये बीमारी है, वो खुद है। अब क्या, मगर अलामतें ऐसे ज़ाहिर हो रही थी जैसे भी हाजिरी हो गई है। तो अल्लाह के बंदे गर्दन तोड़ बुखार ये भी अलामतें हैं। हो सकता है कोई समझदार डॉक्टर होगा ना, वो आप लोगों को पता है कि हाँ ये मरीज पर ऐसी कैफियत तारी होती है। हर एक पर साया नहीं होता। अब आप लोग उसको साया समझो को पढ़ाइयाँ करी जाओ, उसको मारे जाओ, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अल्लाह के बंदे वो पहले मार रहा है बेचारा, अब ऊपर से आप लोग और बीमारी समझ के तो पता नहीं क्या करे जा रहे हो। इस वजह से कह रहा हूँ, जो आमिल तशखीस जिसको नहीं आते ना, उसको फील्ड छोड़ देनी चाहिए। क्यों बर्बाद करना चाहता अपना वक्त दूसरों का वक्त। बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर ही जा रहे हैं, मुसीबत उसके गले और डाल देते हैं। जिसको तशखीस नहीं आती, आपकी मेहरबानी ये फील्ड में ना आए। सबसे पहले तशखीस सीखें कि इस बीमारी क्या है, फिर उसका इलाज करें। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा, यकीन माने दिमाग खराब होता है कि यार इसको जब तशखीस नहीं आती तो इस फील्ड में आया कैसे।
बीमारी कुछ और होती है, मसला कुछ और होता है, इलाज कुछ और कर रहे होते हैं। फिर दिमाग खराब होता है कि यार उस बंदे का क्या कसूर है, तेरे से नहीं होता किसी और के पास भेजना, किसी आमिल के पास ही यार वाकई जो समझता है। तो उसको लेकर बैठा हुआ है जी मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब एक खबीस आमिल था, क्या क्या मुफ्ती था, उसने किसी का इलाज कर रहा था, अरसे दराज से कर रहा था। मेरा एक शागिर्द उसके ये केस हवाले, उसने फिर मुझसे पूछा कि अब आप बताएं कि इसका मसला क्या है। मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा इसके साथ फला मसला है। फिर उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि जिसका ये मुफ्ती साहब इलाज कर रहे थे, उनसे 30,000 रुपया मेरे नाम का लिया। कहते मैंने हाजरात की हाजिरी हो गई, वो चीज़ उससे कंट्रोल नहीं था, हमने कंट्रोल कर ली। तो जब वो कुछ सही हुए ना, तो फिर उनके घर जाके कहता मुफ्ती आप ना ऐसा करें, वो ना हजरत साहब को जिसको मैंने आपके हवाले किया है ना, उसको मैंने कुछ मदद इमदाद करनी है, तो देखिए आप लोगों का काम हो रहा। वो भी मुतमईन थे कि यार फ़र्क तो पड़ रहा है हमें। उनसे 30,000 लिया, हजरत साहब जेब में डालते गए। अब ये बताएं किसी और के नाम से लेकर खुद खाना हलाल है कि हराम है। अब मुफ्ती साहब हैं, अब क्या करें जब यार इस तरह के लोग इस तरह का काम करेंगे, क्या लोग बदज़न होंगे? कुछ ऐसे आमिलीन हैं जो फेक होते हैं, ड्रामेबाज है, तो वो अच्छों को बेड़ा कर करवा देते हैं। कुछ भी लोग हमें कह देते हैं। हजरत एक मरतबा मुझे औरत कहती है आपने दाढ़ी रखी, मामा रखा, मैं तो बता मेरा भाई ये आप ऐसा काम करते हैं। गुस्सा तो बड़ा चढ़ा, दुख भी हुआ। मैंने कहा भाई पहले तस्दीक तो कर लेते हैं, मुझसे पूछे आपने डायरेक्ट मैंने को फतवा ठोक दिया कि ये काम आपने किया कि नहीं किया, ये किसने किया, किस वजह से चल रहा है, क्या हो रहा है। मैंने पहले तस्दीक की है, डायरेक्ट फतवा ठोक दिए। इस तरह की मैंने किसी और के पोस्ट से शेयर की, मुझे कहता है यार देखने से बंदा सही लग रहा है, वाज़े दाढ़ी है, माथे मिराब, इमामा पहना, ये इसने ऐसी बात कर दी। फिर मैंने जब वॉइस मैसेज उसका सुना था, मैंने फिर उसको पर्सनल में मैंने रब्ता किया। मैंने कहा भाई ये भी तो देख यार, पोस्ट किसी और के भी तो शेयर कर सकता है? जब तुझे पता चल रहा है बंदे का शक्ल ऐसे नहीं लग रही, ये ऐसी हो सकती इसने बात नहीं किसी और के पोस्ट इसने शेयर की हो, सवाब की नियत से यार इल्म में इजाफा हो जाए, या ये बंदा गलती ना करे, इस नियत से मैंने अगर किसी और की पोस्ट शेयर कर दी, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मेरी तो नियत साफ थी। अब अगर तूने क्या किया तो बाद लोग कहते हैं पता चलता नहीं तो फतवा ठोक देते हैं, पता चलता नहीं तशखीस करते नहीं तो कुछ मामला तो कुछ के कुछ हो जाते हैं। तो आपकी मेहरबानी कई लोगों की जान चली जाती है, बेचारे लूटे जाते हैं, जलील होते हैं। यही लोग फिर बदुआएं तो ना आमिलीन से तंग हो जाते हैं, पीरों से तंग हो जाते हैं, वो जो अनकारा बैठे हुए इनकी वजह से। अब बस मैं बातें नहीं खोलना चाहता, मेरे पास ऐसे ऐसे केस ऐसे वाक़ आते हैं लोगों के, बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहरहाल डेंगू हो या टाइफाइड हो या मलेरिया हो, उसके लिए मैंने वजीफ़ा बता दिया, इस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमत फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को आल पर ओके कर दें, ताकि जब भी हमारी तरफ से नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। फिर एक सवाल, पहले मैंने एक परी पर वीडियो बनाई थी, अब जिन्नात पे या देव पे बना देता हूँ। चलो हम टॉपिक भी देव ही रख देते हैं। क्या आप लोगों के पास परियां हैं, जिन्नात हैं, आपने चिल्ले काटे हुए हैं, आपने ये किया हुआ है, आप आमिल हैं कि नहीं हैं? ये तरह कितने हमसे सवाल होते हैं। बाज़ों को तंग आकर कहते जी हम आमिल नहीं हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आमिल नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हम क्या करें? 2020 में मैंने आयतुल कुर्सी का एक वजीफ़ा किया। आपने दो जिन्नात के मलिक और मलका हैं, उनका नाम सुना, मलिक कुंद्रियास, मलका कुंद्रियास। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और कौमी जिन्नात में से दोनों बादशाह हैं, यानी बादशाह और मलका हैं। इनका मैंने वजीफ़ा किया, तकरीबन शायद 11 दिन का था, मुझे सही तरीके याद नहीं है। जब आखिरी दिन हुआ तो अचानक मेरे पीछे महसूस हुआ कि पीछे कोई है। मैंने जब पीछे देखा, आया बहुत बड़ा देव। मैंने कहा ये क्या? सामने, यानी सामने तो नहीं थे, साइड पे मलिक कुंद्रियास तो मलका कुंद्रियास ही बैठी। मैंने कहा जी। कहती अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहते हम हाजिर हैं, हुक्म फरमाएं, आपने हमें हमारा वजीफ़ा किया।
मैंने कहा हाँ, हम आपको वजीफ़ा तो किया, तो आप कहती हैं कि हम भी आपके ग़ुलाम हैं, जब हमें बुलाना चाहें तो हम हाजिर हैं, मगर हम अपना ख़ास पहलवान जिसका हमारी दुनिया में या हमारे मुल्क में इस जैसा कोई भी नहीं है, ताकतवर है, हम आपको ये दे के जा रहे हैं, फिर भी अगर हमारी ज़रूरत तो हमें बुला लेना। अब पीछे हज़रत साहब खड़े होते हैं, था होते हो। मैंने कहा अच्छा, अब मैं तो उसको बुलाता नहीं था क्योंकि काम था नहीं, वजीफ़ा हो गया, काम हो गया, तो काम था ही नहीं कोई, वो खुद ब खुद पीछे आ जाता। और जैसे पीछे आता हज़रत साहब तो मुझे महसूस कि ज़मीन मेरा जलजला आ रहा है। मैं साथ बैठे दोस्तों से पूछ रहा तो कुछ महसूस हो रहा है, कहते कि मैं कि यार जलजला तो नहीं आ रहा, और कहते अड्डा भाई माफ़ी देते हैं, कहाँ जलजला तो नहीं आ रहा। मैं कहा यार ज़मीन कंबी जा रही। हज़रत साहब पीछे खड़े हैं, इसके तो जारी पता हाथी जैसे इनके पाँव होते हैं, हाथ एक जब यूं ऊपर नीचे, जब ये करता ज़मीन दहलती, ये करता ज़मीन दहलती, पीछे खड़ा हुआ था। मैंने कहा हाँ, मुझे पता चल, मैंने कहा हज़रत साहब आ गए। और कुछ दिन तो मैंने सब्र किया, मैंने कहा यार ये अजीब मसला है, जो तो आंदा मैं कि सियापा मेरे वास्ते मुसीबत बन जाए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जलजला आ गया, अब मैं क्या करूँ। मैंने उसको पूछा, कहते जी मेरा जिस्म ही ऐसे हेल्थी जिस्म है, तो अब जिन्होंने देव देखा होगा या देव के बारे में मालूमात, उनको पता होगा कि इनके पाँव ही हाथी जैसे मोटे होते हैं। वैसे भी तो पहलवान था, उस इलाके में पहलवान था, कुश्ती लड़ते थे, बड़े बड़े समझो कि इसके सामने नहीं टिकते थे। पहलवान आपको पता है कि देव हो, फिर वैसे वो पहलवान भी हो, तो उसकी और समझो कि जिसामत बढ़ जाती है। मैंने कहा तू मैंने वक्त पाया, तो एक मरतबा मैंने उससे काम ले लिया। अब आपको चलो शुगर वाला एक काम बता दूं, हिंदुओं का है हनुमान। ये स्यापा कहीं एक जिन आमिल था, वो मेरे मुकाबले में आया, तो मैंने एक वीडियो में पहले बताया, आप मुझे ये याद नहीं कि वो अपलोड हो चुके कि नहीं हो चुकी। तो वो हनुमान मुझे कहते हैं हमारा मुकाबला करो। मैंने कहा अच्छा करें मुकाबला, कहते हैं हाँ करो। ये खड़ा होता हज़रत साहब पहलवान, मैंने कहा जा यार हनुमान की जो दुम है ना वो बांध दे। इसने कपड़ा उठाए या वैसे ही हनुमान की पूछल ना बांध दिया, मुझे सही तरीके वाकई याद नहीं है। मैंने कहा जा यार ये अपनी दुम या पूछल जो है ना ये खोल के दिखा। अब हज़रत साहब के हाथ पीछे जाते नहीं थे, यूँ भागे और दुम पीछे हिले। अब हज़रत साहब का हाथ तो पहुँच नहीं सकता था। जिन्हें हनुमान को देखा होगा या हनुमान को पता होगा उसके दुम भी है। जब तंग आ गया, थक हार गया, कहते हैं अल्लाह भाई मैं हारी मन्नी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने फिर पहलवान को भेजा, उसका नाम भी मैंने पहलवान ही रखा हुआ था। दुम खुलवा दी। एक काम इससे मैंने ये लिया था, दूसरा काम ये था कि कुदरती मेरी जिन्नात से जंग थी, कुछ ऐसे मामला में जिन्नात मैंने कटवाना शुरू कर दिया। मैंने किया पहले तो उनको कैद किए, कैद करके मैंने कभी इनको काट दो, ख़त्म कर दो। अब जहाँ कैंट वो जगह साफ़ करवानी थी, तो मैंने कहा पहलवान सब फिर आओ। हज़रत साहब आगे कहना मैं क्या जिनका ये गलाजत है ना, ये इनका कट्टा हुआ जिसमें सारे उठा के साइड पे डालो। ये था, इन्होंने कहा यार इतना काम, तो जिन्नात का मुकाबला तो शायद वो हज़ारों की तादाद में थे जो पकड़े गए थे, फिर उनको मरवाने थे। मैंने किया फिर एक जगह हमने परवाई, मैंने किया यार यहाँ फेंक दो, फिर उनको दफन कर देंगे या आग लगा दें, कुछ कर देंगे, बल्कि ये जगह हमने साफ़ करनी है। वो कटते गए, उठाता थक गया, कहते हैं माफ़ी दे दें, मेरे साथ किसी और को भी लगवा दें। फिर मैंने कुछ और को बुलवाया, तो उनकी भी ड्यूटी लगाई। मैंने कहा यार ये साफ़ करें। ये एक देव के बारे में है। उसके बाद ना काफ़ी अर्सा वो मेरे साथ रहा। मुझे कहते हैं कि जब फर्स्ट मेरे पास आया ना, मुझे कहते हैं मैंने कौन, कहते जी आपका गुलाम। मैंने क्या आपका नाम, कहते आप मुझे गुलाम से पुकार सकते हैं। मैंने क्या मतलब नाम बताएं, कहते वहाँ तो मेरा नाम पहलवान था, तो आपके सामने तो और पता नहीं कितनी बड़ी ताकतें हैं, तो उनके सामने तो मैं फिर यहाँ गुलाम हूँ ना, वो मुझसे भी ज़्यादा हैवी हैं। तो वहाँ पहलवान था, यहाँ गुलाम, आप मुझे गुलाम कह सकते हैं। बहरहाल मैंने कभी उसको गुलाम नहीं कहा, पहलवान था तो पहलवान का नाम ही समझो के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद उसको कोई एक परी पसंद आ गई, तो उसकी फिर परी से शादी भी करवाई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे भी सारे मामलात हैं। तो ये था थोड़ा सा बताने के लिए कि आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कि जिन्नात हैं, ये हैं वो हैं, ये हैं वो हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सब कुछ है, सही है ना। अब एक आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा सैयद माई तातारून, इसका वजीफ़ा ही बाज़ा मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका वजीफ़ा किया था। फर्स्ट टाइम मुझे कहते हैं कि आपके करीब मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा जी वजह इसकी, कहते आप जो काम कहें मैं कर दिया करूँगा, जो कहेंगे कर देंगे, मगर जब तक आप नेक परहेजगारी जितनी ज़्यादा रखेंगे ना उतना मैं आपके क्लोज हूँगा। मुझे पता था कि यार ये इसमें के हाथ के अंदर एक कोड़ा होता है, वो कोड़ा मारता है तो मुअक्कल पैदा हो जाता है। मैंने कहा जब इसके पास इतनी ताकत है तो ये तो फिर अब आपने या वदूह का मुअक्कल के बारे में सुना होगा। जब ये हजरत साहब थे ना सैयद माई तातारून आके बैठे होते थे, तो अगर हम उसको आवाज़ देते ना या वदूह के मुअक्कल को आवाज़ भी इधर आ, तो या वदूह का जो मुअक्कल था कांपता था। एक बार तो ऐसा मैंने देखा, मैंने कहा भाई तू क्यों कंबी जा रहे हैं? कहते हैं आपको पता था इसके सामने बड़े बड़े कांपते हैं तो मुझे डर लगता है। मैंने क्यों, अच्छा कुदरती बात है, ये मैंने एक किताब में भी पढ़ा था कि सैयद माई तातारून के सामने बड़े बड़े मुअक्कल वो कांपते हैं। इसका अपना एक रोब दबदबा है, इसके जो हाथ में ये चाबुक या छड़ी होती है, कोड़ा होता है, इसके ही अपनी असली ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मकाम दिया है दिया है। अच्छा कुछ लोग आमिलीन कहते थे, शायद आपको इजाफी बताता जाऊँ, क्योंकि बात वो कहते हैं ना कि जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतना ही देख सकता है, जिसके पास जितना इल्म नहीं होता उतना गहराई नहीं पा सकता। मैंने एक मरतबा मैंने कहा यार सैयद माई तातारून के ऊपर भी कुछ है कि नहीं है, तो मुझे पता चला हाँ हैं। मैंने कहा कितने? कहते 80 लाख। मैंने कहा इसके ऊपर 80 लाख सरदार है? कहते हाँ। मैंने कहा तो वही बात आ गई कि जिसके पास जितना इल्म है वो उतना ही देखते हैं। अब उनके बाद आमिलीन ऐसे सैयद माई तातारून को ही समझते हैं कि यही बहुत है। एक मैंने किताब में किसी बुजुर्ग की किताब पढ़ी, इसने सैयद माई तातारून के ऊपर 2 बुजुर्गों का नाम लिया, मगर 2 नहीं 80 लाख इसके ऊपर और हैं मुअक्किलीन। मैंने हैरान कि मैंने कहा इल्म इजाफा भी हुआ कि यार इसके ऊपर भी हैं। हालांकि मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा या किसी से मैंने सीखा भी नहीं था, पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह किताबों को मुताला तो रहा था। तो एक बुजुर्ग थे, शायद लाहौर के ही थे, एक आमिल थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैंने वो किताब पढ़ी। वह तो हर मैं किताब आरे गारे के नहीं पढ़ता, जिसका पता चलो यार किताब अच्छी है तो तब ही पढ़ते, वरना आरे की किताब नहीं पढ़ते। तो वो किताब पढ़ी थी, उसमें ये उन्होंने दिया था कि सैयद माई तातारून के पास बहुत ज़्यादा ताकत है। किसी और किताबों में मैंने ये पढ़ा, फिर इनके वजीफे भी देखे सुने कि चलो यार मज़ीद मालूमात लें कि ये इसके पास क्या ताकत है। जब सामने आके बैठा तब इसे मैंने पूछा, ये कहते जी मेरे पास इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है कि अगर किसी को कामयाब करना हो तब भी समझो कि हमारा ही हाथ होता है, नाकाम करना तब ही हमारा हाथ होता है। मैंने क्या था जी, उसमें मैंने एक बुजुर्ग ने ये फरमाया कि इसके ये माई तातारून के जो कोड़ा है, अगर किसी को कामयाबी मिलने, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से पूछना होता है, वहाँ से इजाज़त मिल जाए हाँ इस बंदे को कामयाबी देने, फिर ये कोड़ा मारता है, मुअक्कल बन जाता है, फिर उसकी ड्यूटी लग जाती है। तो यही है, ज़ाहिर बात है। अब मुअक्कल कुदसी की ड्यूटी लगती है या किस मुअक्कल के अलवी की लगती है या किसी नहीं लगती, अब इस बारे में मुझे सही तरह की मालूमात नहीं है, ना ही मैंने मालूमात ले लेने की कोशिश की है। बहरहाल जो लोग कहते थे कि हमारे पास जिन्नात चुड़ैलें परनियाँ हैं, ये हैं वो हैं वो हैं, मैं चुड़ैला को भी बता सकता हूँ, मगर अब वीडियो काफ़ी पहले तवील हो चुकी है। इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो फिर आपको चुड़ैलों के बारे में ही बताएंगे कि चुड़ैलें कैसी हैं, क्या करती हैं, हमारे पास हैं कि नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात व बलिया से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों जिस तरह आपको मालूम है कि अमूमन हमारे चैनल पर वज़ाइफ़ ही बताए जाते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि अज़मुदा से अज़मुदा और आसान से वज़ाइफ़ ही बताए जाते हैं ताकि आप लोग उनको आसानी से कर सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो कुछ वज़ाइफ़ मैंने दिए, कुछ इंशाल्लाह अभी मज़ीद देंगे, कुछ अपने तजर्बात भी मैंने वीडियो में शेयर किए।
अब मैं एक दुरूद पाक पर एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप लोग उस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, हमें खुशी होगी। कि मुसलमान वो ही होता है कि जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए भी पसंद करे। अगर बिलफर्ज मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फ़ायदा हो तो मैं ये भी सोचूंगा कि यार मेरी वजह से दूसरों का भी फ़ायदा हो। और हमेशा अगर दुनिया में कोई बंदा अच्छे काम करके जाए तो फिर उसकी उम्मीद यही की जा सकती है कि मरने के बाद इसकी मुझे जज़ा भी मिलेगी। कुछ लोग हमारे भी मुखालफिन होते हैं कि अटैक करने वाले होते हैं, बदनाम करवाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना कि अगर बंदा किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो उसमें अमूमन खुद ही गिरता है। तो वो कहते हैं बुरे को उसकी बुराई ही ले डूबेगी। तो जब हमने अगर किसी के साथ बुरा ना सोचा, ना करने की कोशिश की, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ही है हमारी ज़ात की हिफाजत करने वाले सारे मामलात हैं। बहरहाल एक शख्स था जो बेचारा बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वो बेचारा थोड़ा सा सही टाइप का भी था। घरेलू मामलात इस किस्म के थे कि बेचारा उधार लेकिन अपने मामलात पूरे कर रहा था। उधार लेते लेते उस पर कम से कम 3000 दिरहम का उस टाइम कर्जा चढ़ गया। तो अब कर्जदार ने उनसे वापस मांगा कि जो मोहलत दी हुई थी। अब इस बेचारे के पास पैसे नहीं थे, अब मजबूरन क्या करता, इसने फिर मोहलत मांगी। उसने 1 महीने का टाइम दिया मगर इसके पास पैसे नहीं थे। इतनी देर में उसने जो मकरूज का कर्जदार था जिसने कर्जा लेना था, उसने कचहरी में, आज तो कचहरी हो गई, कोर्ट कचहरी है, उस टाइम काजी के वहाँ फैसले होते थे, उसने काजी के यहाँ जाकर रपट दर्ज करा दी कि फलां बंद ने मेरा 3000 रुपया या 3000 दिरहम कर्जा देना मगर दे नहीं रहा। अब वहाँ के काजी साहब ने उसको बुलवाया तो इसने भी माजरत मांगी कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे टाइम दिया जाए, पैसे हैं नहीं, मुझे टाइम दिया जाए। अब काजी साहब ने जब उसकी सूरत हाल देखी तो जाहिर बात है पुराने दौर के काजी भी समझदार ही होते थे। उन्होंने उसको टाइम दे दिया कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इसके पैसे जो है ना वापस लौटा देंगे। बेचारे ने बड़े हाथ पाँव मारे, कभी इधर से कभी उधर से, मगर कहीं से वसाइल पैदा ना हुए। फिर किसी जगह उसने सुन रखा था कि अगर कोई भी मुसीबत, कोई परेशानी है तो दुरूद पाक पढ़ें तो आपकी वो मुसीबत, वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। अब वो हज़रत साहब लग गए दुरूद पाक पढ़ने, लग गए दुरूद पाक पढ़ने, लग गए दुरूद पाक पढ़ने। अब 27 तारीख हो चुकी थी, पीछे 3 दिन रह गए थे। तो अब हज़रत साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार वसाइल तो पैदा हुए नहीं। अचानक ऐसा हुआ कि उसी रात सरकार अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए। अच्छा, मादर के साथ मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग ना, हम कहना नहीं चाहिए यार इन बदबख्तों को कि नाउज़ बिल्लाह, ये कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह, जैसे कुछ लोग फ़िरक़ावारियत ऐसे हैं जो कहते हैं मरका मट्टी में शामिल हो गए। ऐसा क्या कहूँ मैं उनको, बदबख्तों। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, खूब कहा था, आँख वाले तेरे जो बन कर तमाशे देखें, दीदाए कोर को क्या नज़र है क्या देखें। जिनकी आंखें रोशन हैं, जो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, वो तो दीदार कर रहे हैं। और जो बदबख्त हैं जिनकी आंखें कोरी हैं, अब क्या देखें, क्या नज़र, उनको क्या नज़र आए। बहरहाल अपनी एक किस्मत की बात है। तो वो उस पर ना सरकार अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि फ़लाँ जो इलाके का वहाँ गवर्नर था उसके पास जाना और उसको कह देना मेरा कि वो आपका कर्ज उतार देगा। अब आँख खुल गई, सुबह हो गई। अब सारा दिन इसी कश्मकश में अगर मैं उसके पास जाऊँ, वो गवर्नर है, इलाके का अमीर है, तो अगर वो मुझसे सबूत मांग रहे तो मैं क्या सबूत दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब ये थोड़ा सा परेशान भी हुआ। उसके बाद फिर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। वो दिहाड़ी समझो कि यूं ही गुजर गए। दूसरे दिन फिर सोया, सरकार अलैहिस्सलाम ख्वाब में फिर तशरीफ़ लाए। फरमाया कि आप उसके पास गए नहीं। अब इन्होंने फिर ख्वाब में ही अर्ज़ की कि मेरे साथ तो ये मसला है। असल में अच्छा एक बात तो यहाँ और करता जाऊँ, हम जिस्म के तौर पर अगर हम कहें कि हमने सरकार अलैहिस्सलाम को देखा, ऐसा हो सकता है अगर वो ज़हरी तौर पर हमारे सामने आ जाएं तो, मगर ज़्यादातर मामला हमारी रूह के साथ ही होता है। वो रूह देख रही होती है,
पीछे जो हमारा हमजाद होता है, जिसको कुछ लोग हमजाद को शैतान भी कहते हैं, बहरहाल हम इस चीज़ पे एग्री नहीं है। तो हमजाद जो होता है वो देख रहा होता है कि मेरा रूह जो ना फलां के पास पहुंची। इस वजह से जिस्म को पता चलता रहता है। मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा कि जिस्म के 4 हिस्से हैं, रूह, अक्स, हमजाद, शैतान। तो बहरहाल अब रूह तो सरकार अलैहिस्सलाम के पास, उनकी बात सरकार अलैहिस्सलाम से हो रही होती है, तो जिस्म पीछे से देख रहा होता है। बाद आपने देखा होगा कि मैं कहीं गया हूँ, हालांकि वो जगह आप लोगों ने देखी भी नहीं होती, वहाँ कभी गए भी नहीं होते, मगर ख्वाब में पहुंचे होते हैं। उसके बाद अचानक हमें कोई उठा देता है तो हम थोड़ी देर घबरा उठ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भाई यार मैं तो ख्वाब देख रहा था कि मैं तो फलां जगह पहुंचा हुआ था। भाई आप नहीं पहुंचा, आपकी रूह पहुंची हुई थी। अच्छा, जितनी देर जिस्म से रूह निकल जाते बंदा एक किस्म का साकिन हो जाता है। इसको हम मौत नहीं कहेंगे कि मर गया है, कि पीछे जो रूह के पास, बाद रूह के पास इतनी ताकतें होती हैं कि जिस्म से निकल कर भी अपने जिस्म को संभाल सकती हैं। ये भी आप लोगों के साथ इल्म में इजाफे के लिए मैं बात करता चलूँ। बाद लोग अच्छा, एक मरतबा कहानी ऐसा हो गई, अब बात तवील थोड़ी सी हो जाएगी, बात खोल भी देता हूँ। अब एक बंदे ने मुझसे पूछा, क्या यार रूह जिस्म से निकाली जा सकती है? मैंने कहा निकाली जा सकती है। कहते हैं हज़रत साहब, जब रूह जिस्म से निकल जाते तो बंदा तो मर जाता है, तो जब बंदा मर जाता है तो फिर वो जिंदा तो नहीं रह सकता, तो रूह नहीं होगी, कुछ और चीज़ होगी। मैंने कहा यार बात अब ये नहीं होता कि किसी को रूह इस वजह से निकाली जाती है कि ये अब इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, ये मार दिया जाए। ये सिर्फ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के हाथ में ही ये चीज़ है, और हर बंदे के हाथ में नहीं। मरता तब ही है, उस टाइम भी रूह ही को निकाल लिया जाता है। समझो कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। जिस तौर पर हम रूह निकालते हैं या रूह वैसे निकल जाती है, समझो कि जहाँ मर्जी है वो वहाँ से अपने जिस्म को कंट्रोल कर सकती है, जिंदा रख सकती है। मैंने कहा ये चीज़ है, उसका जिस्म के साथ कनेक्शन होता है, तब इंसान फिर रहा होता है। तो बहरहाल जो अब मैं दूसरी बात करूँ, जो मुराकबा करते हैं, मुराकबे में कहाँ से कहाँ पहुँचे होते हैं। अब क्या, या तो फिर उनकी आंखें खुली, अगर अभी आंखें भी खुली हैं, आगे जिस्म यहाँ से देख रहा है, मगर वहाँ तो रूह के जरिए पहुँचे हुए हैं ना, वहाँ भी घूम फिर रहे हैं, हाथ भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। जिनका मुराकबा होता है या जिनकी आंखें खुली होती है कि यहाँ बैठ से मैं दूर तक पहुँच जाता हूँ, हरम पाक में जाकर नमाज भी पढ़ लेता हूँ, सारे मामला करने। जिनकी आंखें खुली में उनकी बात करें, जिनकी नहीं खुली तो वो माजरत चाहते हैं, उनके दिमाग में ये बातें बात आती भी नहीं। अब वो वहाँ देख रहा होता है, तो क्या है, ये सारे मामला रूह के जरिए ही हो रहे होते हैं। बहरहाल सरकार अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए तो नर्स की कि अगर वो मुझे जवाज़ मांगे, दलील मांगे, तो मैं क्या सबूत दूंगा, मेरे पास तो सबूत नहीं था। सरकार ने फरमाया अच्छा, तो उससे कह देना कि तू इतने मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है रोज़ाना, और रात को तूने दुरूद पाक नहीं पढ़ा, बगैर दुरूद पाक पढ़े तो सो गया। अब ये बहुत बड़ी दलील थी। खैर वो सब सुबह को उठे और उस जो गवर्नर था, जो इलाके का अमीर था, चौधरी था, जो भी था, उसके पास पहुँचे और उससे जाकर बात की। अब उसने जब सुना तो एक मरतबा सख्ते में चला गया। फिर कहते हैं कि अब इससे मैं दलील तो मांगू, कहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, जैसे ख्याल में आ जाते हैं। अब उसने कहा यार मैं कैसे समझूंगा कि आप सच बोल रहे हैं। बाद अच्छा कुछ ऐसा भी है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पीर मुर्शिद साहब से या मुर्शिद से रूहानी तौर पर मुराकबे में मैंने उनसे बात की कि मेरा फ़लाँ मसला है, तो उन्होंने फरमाया कि सुबह फ़लाँ जगह चले जाना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं गया, गुजरते वहाँ से जो बंदा वहाँ आगे था, जिसके बारे में मुझे फरमाया कि वहाँ चले जाना, मैं वहाँ गया। एक बंदा मुझे देखकर कहता है यार आप खुद नहीं आए। मैंने कहा क्या मतलब? कहते आपको पीर साहब ने भेजा है। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? अब मुझे तो पता था ना कि मुझे उन्होंने ही भेजा है। अब मैं मज़ीद तस्दीक कर रहा था, मैं तहकीक करूँ क्या ये क्या कहता है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? भाई मुझे हज़रत साहब ने भेजा या मुझे मेरे पीर साहब ने भेजा है। कहते वो यूँ हुआ कि उस आज रात ना, जिस रात आप आए इधर, मैंने कहा हाँ, उसी रात वो हज़रत साहब जो मेरे पीर मुर्शिद थे वो मेरे ख़्वाब में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने फरमाया था परेशान ना हो, एक बंदा आएगा आपको ये मसला हल कर देगा। मैंने कहा अच्छा। अब मुझे हंसी भी आई, खुशी भी हुई कि देखो रात को इशा के बाद मैं मुराकबे में उनसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे फरमाया कि फ़लाँ जगह चले जाना। अब रात को उसके बाद यानी मेरे बाद फिर इनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फिर इनको बताया कि आपका मसला जो है परेशानी है वो हल हो जाएगा, फ़लाँ बंदा आएगा, इस वजह से आपको लोगों का मसला हल हो जाएगा। मुझे कहते हैं कि आप खुद नहीं है, आपको भेजा गया। मैंने कहा हाँ मुझे भेजा गया। फिर मैंने भी बताया कि इशा के बाद मैंने तो मुराकबा किया।
मौसम यही थी, तकरीबन सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। मैंने कि इशा के बाद मैंने मुराकबा किया तो उन्होंने मुझे यह फरमाया था, साथ उसके बाद लगते आपके खामी आ गए तो फिर आपको भी बता दें कि परेशान हो बंदा आएगा आपका। कहते यार गुजरती बात है, जैसे मैंने आपका चेहरा देखा ना तो मुझे लगा यार बंदा खुद नहीं इसको भेजा गया। बार बार दिमाग जिस तरह गवाही देता है या दिल गवाही देता है कि यार ये बंदा खुद नहीं आया। तो बहरहाल अब उसने भी तस्दीक के लिए कहा कि मुझे तस्दीक तो बताया कि भाई मैं कैसे मानूँ। तो उन्होंने फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि आप रोज़ाना इतना मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो, आज रात आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा, बगैर पढ़े सो गए हो। अब तो खुश हो गया कि यार बात तो सच्ची है, आज रात में दुरूद पाक पढ़ भी नहीं, रोज़ाना मैं पढ़ता इतना ही हूँ और मेरे अलावा किसी को पता भी नहीं। तो उसने खुश होकर ना उसको दिए 3000 दिरहम की आपका कर्जा है, फिर 3000 दिरहम दिए कि आपको मेरी तरफ से आप अपने घर के मामला जो है ना वो संभालें, वो चलाएं। फिर ये भी कहा कि अगर और भी ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मज़ीद मैं आपकी हेल्प करूँगा और मुझे भूलना नहीं, यानी कि अगर कोई मसला कोई परेशानी हो तो मेरे पास ज़रूर आना। अब देखिए इस तरह के बंदे ना लोग उनकी खिदमत करते हैं कि यार ये मकबूल मुस्तफ़ा है, कि देखो सरकार अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देख लेना हर बंदे का काम नहीं है। वहाँ बंदा मकबूल होता है तो वो तशरीफ़ लाते हैं, सुनते वो हर एक की हैं। अब एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मरतबा कहीं मैं बैठा हूँ तो मुझे किसी ने कहा कि सरकार आप ऐसा करें ना कि मैं अब पहले मैं उम्रा करके, वो औरत ही थी, मुरीदनी थी या जो भी मामला थे उसके, मैं पहले उम्रा करके आई हूँ मगर अब दोबारा दिल कर रहा है मगर असबाब पैदा नहीं हो रहे, तो सरकार जी से अर्ज़ करें कि हमें दोबारा बुला लें। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने पीर मुर्शिद से कहा कि एक बंदा ऐसा ऐसा ऐसा, उन्होंने फिर मुझे जवाब दिया कि उस आगे से फिर उन्होंने शायद सरकार अलैहिस्सलाम से पूछा जो भी मामलात हैं, फिर उनको आगे क्या जवाब मिला, और उनके जवाब मिला कि अगर इनके दिल में तड़प होती तो हम बुला लेते, पहले इनके दिल में तड़प थी तो हमने बुला लिया था, अगर अब भी होती तो हम बुला लेते, इसके दिल में वो तड़प नहीं जो पहले थी। अब देखें वो कह रहा है मैं तड़प रहा हूं मगर आगे क्या जवाब मिल रहा है कि वो चीज इसके अंदर नहीं है जो पहले थी, हमने बुलाया भी था अब नहीं है, इस वजह से वसाइल पैदा नहीं हो रहे। तो बहरहाल उसने भी यही कहा कि यार देखो सरकार अलैहिस्सलाम के ख्वाब में तशरीफ़ लाना बहुत बड़ी गनीमत है। बहरहाल वो शख्स चला गया, अब शाम हो गई, अब तीसरा दिन था यानी आखिरी तारीख थी, 3000 लिए काजी के दरबार में पहुंच के जो कर्ज खार था वो भी आ गया। तो अब काजी ने मुतालबा किया, हाँ जी वो कर्ज खार कहते जी इससे पूछो 30 दिन हो गए अभी तो पैसे भी नहीं ले आया होगा, इसने मुझे जलील किया, ये बोलने लग गया। तो काजी साहब को सामने उसने 3000 जो दिरहम थे निकाले रख दिए। अब काजी साहब हैरान किया, यार आपके पास ये पैसे कहाँ, 3000 हो सके उस दौर में रकम होगी, जिस तरह एक गरीब गुरबा हो वो कह दे यार 1 लाख 10 लाख 20 लाख मेरे ऊपर कर्जा हो, एकदम पैसे भी ले आए, तो फिर पूछने का सवाल तो बनता है यार इतने पैसे तू कहाँ से लाया है। अब काजी साहब ने वो सवाल किया यार कहाँ से आए, उसने वो वाक़या सुना दिया। अब काजी साहब बड़े परेशान, कहते हैं यार ये जो एक गनीमत है इसमें मैं क्यों ना हिस्सा ले लूँ। काजी साहब के घर से वो जो उसके पैसे थे 3000 दिरहम और ले आए, कहते यार तेरी तरफ से कर्जा मैं उतारता हूँ, ये तेरी तरफ से कर्जा मैंने उतारा। अब जो वो कर्ज खा था जिसने कर्जा लेना था, जब उसने सुना कहते यार ये हिस्सा यही लेके जा रहे हैं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे नबी नहीं है, क्या मुझे नहीं चाहिए सोचना। अब उसने भी देखा, उसने कहा मैं अपने 3000 माफ़ करता हूँ। अब 3000 काजी साहब ने दिए, 6000 उसने दिए थे, 9000 दिरहम ये बाहिफाजत लेकर अपने घर पहुँचा। ये सारी बरकतें किस चीज़ की हैं, दुरूद पाक की। अगर इंसान दुरूद पाक के विरद रखे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से काफ़ी हद तक मामलात उसके समझो का हल हो सकते हैं। अगर इंसान करता रहे, होता वही है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब मकबूल है तब ही सब कुछ ये हो पाता है।